अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है। बुरा ना मानो तो एक बात कह दूं, इन कमीने घटिया नेताओं के हाथों वतन बिक रहा है। 20 तारीख को हम अपनी ताकत दिखाएंगे। ये जो कॉकरोचेस हैं, ये जो युवा हैं, ये अपनी ताकत दिखाएंगे। हुकूमत बनाओ, कौन बना रहा है? ये सरकार बना रहे, मोदी, अडानी, अंबानी, अमित शाह, ये सारे चोर है। ये सरकार पागल खाने की दुकान है, फैक्ट्री है ये। फोबियम न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। सीजेपी के प्रोटेस्ट को 20 दिन का ज्यादा का समय हो गया और वही हंगर स्ट्राइक को 13 दिन का समय हो गया। इस बीच लगातार सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर के लगातार चिंताएं बढ़ती जा रही है। अब इस बीच सोनम वांगचुक की तरफ से ऐलान किया गया है कि 20 तारीख को यानी आने वाली 20 जुलाई को संसद घेराव किया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए अब नया रास्ता यहाँ से सीजेपी के लोगों ने निकाला है कि यहाँ से जंतर मंतर से निकलकर अब तमाम कांग्रेस संसद की तरफ कूच करेंगे। सवाल क्या आने वाली 20 जुलाई को सरकार पर दबाव बढ़ेगा, ये प्रदर्शन खत्म हो जाएगा? क्योंकि इसी जंतर मंतर पर पिछले कई साल पहले हमने देखा था कि पहलवान, जब महिला पहलवान यहाँ बैठी थी, ऐसे ही ऐलान उनकी तरफ से भी किया गया था कि हम संसद घेराव करेंगे। और इस घेराव के दिन किस तरीके से इसी जंतर मंतर पर उनके प्रदर्शन को कुचल दिया गया था, रोन दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। तो अब बड़ा सवाल यही है, क्या ये सीजेपी के लिए एक माइलस्टोन होगा या यहाँ से सीजेपी का प्रदर्शन पूरी तरीके से कुचल दिया जाएगा? क्योंकि पिछले कई दिन से लगातार दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर हरकत में नजर आ रही है। फिर चाहे अंदर टेंट या तंबू लाने की बात हो, दिल्ली पुलिस लगातार एक एक्शन छोटा मोटा उनका नजर आ रहा है, धक्का मुक्की हो रही है। तो क्या आने वाली 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस के पास फ्री हैंड होगा यहाँ पर मौजूद तमाम प्रदर्शनकारियों को कुचलने का, उन्हें यहाँ से हटाने का? इस पर बातचीत करेंगे और तमाम प्रदर्शनकारियों से जानेंगे। 20 तारीख आपने कह दी है कि 20 को संसद कूच करेंगे क्योंकि 21 तारीख को सेशन शुरू होना है। बड़ा सवाल यह है सर, जिस तरीके का पिछला रिकॉर्ड यहाँ से रहा है, क्या लगता है ये प्रदर्शन 20 तारीख को जाकर के मजबूत हो जाएगा और यह कुचल दिया जाएगा? देखो, बिल्कुल मजबूत होगा क्योंकि हमने अपील कर दी है देश से। और ये आंदोलन मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ कि आंदोलन युवाओं का नहीं है, अभी आंदोलन जन आंदोलन हो चुका है, ये जनता तक पहुँच चुका है। आप देखिए महाराष्ट्र में भी संभाजी नगर में कितनी बड़ी जनसभा हुई है, उसके बाद ग्वालियर में हुई। तो यहाँ जितने भी युवा आ रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सर हमारे क्षेत्र में आइए, हमारे एरिया में आइए, हमारे इलाके में आइए, हमारे शहर में आइए, हम आपको देते हैं समर्थन। तो ये आंदोलन बड़ा हो गया और इसलिए सोनम वांगचुक जी ने बोला है सरकार पर प्रेशर बनाने की। सरकार तो तेल डाल के कानों में, और गांधी का 3 मंदिर है ना, 3 मंदिर पूरी तरह से हो चुकी है। आँख बंद, मुँह बंद, कान बंद, मुँह तो बंद नहीं है, सॉरी, मुँह तो इनके इतना बक 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 कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं ये। आँख और नाक तो इन्होंने बंद कर लिया, आँख और कान तो बंद कर लिया इन्होंने। तो ये प्रदर्शन बहुत हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा, शांतिपूर्ण पैदल मार्च होगा। हमें सरकार से एक ही अपील कर रहे हैं बार बार कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। और शिक्षा आप लोगों को तो पहले ही दहशतगर्द कहा जा रहा है, वायरस किया जा रहा है। यहाँ पर देश का नाम बढ़ाने वाली पहलवान बैठी थी, इसी जंतर मंतर पे रोन दिया था। तो लगता नहीं जब 20 तारीख को आप निकलेंगे पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस के रडार पे आ जाएंगे? देखिए, दिल्ली पुलिस का काम है, वो जरूर हमें रोकने की कोशिश करेगी, हम तो उनसे अपील करेंगे। अभी देखे ना, अभिजीत दीपके जी ने एक तिरपाल के लिए कैसे पैर पकड़ लिए उनके। हम तो शांतिपूर्ण कर रहे हैं, पीसफुल कर रहे हैं। हम सरकार से भी बार बार ही बोल रहे हैं कि आप धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन लीजिए, शिक्षा व्यवस्था में चेंज करिए। और देखिए, ये आंदोलन नहीं है, अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये देख रहे हैं आपके बच्चे 12 से 18 घंटे बच्चा पढ़ रहा है और उसके बाद उसको रिजल्ट मिल रहा है पेपर लीक। नीट का पेपर 1 साल में 1 बार होता है, बच्चा दिन रात एक कर देता है। लेकिन यहाँ पर कह रहे भीड़ नहीं बढ़ रही है, 22 मिलियन वाली पार्टी के लोग यहाँ पर 22,000 भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। देखो, ये जो बोल रहे हैं ना ये लोग, इन लोगों को ना एक बार आगे देखना चाहिए सैटरडे संडे को, और रोज आगे देखना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो प्रशासन आ भी रहे हैं ना प्रदर्शनकारी, उनको पुलिस रोक रही है, उनका प्रशासन रोक रहा है, उनको हाउस अरेस्ट कर रहे हैं। अभी आप कुछ किसान आए तो उन्होंने बोला हमारे 500 किसानों को रोक दिया गया बॉर्डर पे, हाउस अरेस्ट कर रहे हैं। किस बात का डर है? सरकार को डर है कहीं बड़ा आंदोलन ना बन जाए, जैसे अन्ना आंदोलन हुआ, जेपी आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हुआ, और किसानों ने भी समर्थन दे दिया है, किसानों ने भी समर्थन दे दिया है, एसकेएम आ चुका है। इसके अलावा और किसान यूनियन जो अम्बावत जी है वो आ चुके हैं, भारतीय किसान यूनियन अम्बावत, चौधरी जी आ चुके हैं। इसके अलावा राकेश टिकैत जी बहुत जल्द हमें दिखाई देंगे। आप उम्मीद करें 20 तारीख से एक नए फेज से शुरू होगा, नए अंदाज के शुरू होगा। 20 तारीख को हम अपनी ताकत दिखाएंगे। ये जो कॉकरोचेस हैं, ये जो युवा हैं, ये अपनी ताकत दिखाएंगे सरकार को, और शांतिपूर्ण मार्च होगा हमारा। बड़ी बात कह रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन हम दिखाएंगे, लेकिन आगे दिल्ली पुलिस क्या कदम उठाएगी वो बड़ा सवाल है। क्या कह रही है दिल्ली पुलिस किसकी है? किसकी है? मोदी की है, अमित शाह की है।
और ये फौजी किसके है, ये राजनाथ की है, तो जोर करेगी। कहते हैं पुलिस तो जनता की होती है। कोई जनता की नहीं है, वो तो बहाना है जनता को बेवकूफ बनाने का। ये जनता को तो बेवकूफ बना हर चीज से। पहला जनता का ले लिया वोट, माँ बाप का ले लिया, फिर बच्चे का ले लिया, फिर बच्चे का पेपर लीक करा, बच्चे का पेपर ब्लैक कर दिया। जनता को तो हमेशा गुमराह करते ये सरकार है। तो जनता को ये देश वही है ये। आप है ना जनता को बेवकूफ मत बनाओ। मोदी जी जनता को अरे बेवकूफ मत बनाओ। कौन बना रहा है? ये सरकार बना रही, मोदी, अडानी, अंबानी, अमित शाह, ये सारे चोर है ये। वो तो कहना अच्छे दिन हम राजनाथ, ये धर्मेंद्र प्रधान, सारे चोर है ये टाटा रांगा बिल्ला, ये सारे ये बताए, ये लोग कह रहे हैं 20 तारीख को धमका रहे, बच्चे को धमका रहे, मेरी पुलिस ये करेंगी, मेरी फौजी ये करेंगी। ये तो हम बोल देंगे ना गलत शब्द, फिर बहुत महंगा पड़ जाएगा। कराया जा रहा है। ये ईजे की फौज है, ये ईजे की फौज बनाई दिल्ली पुलिस को। आप बोल रहे हैं पुलिस की। अरे तो क्या हो गया, क्यों जनता का मांग दे दे ना, जनता का हक दे दे, जनता की पढ़ाई लिखाई का खर्चा दे दे, नौकरी दे दे, इसका पेपर पास कर। दहशतगर्द बता रहे हैं। दहशतगर्द जनता नहीं है, ये सरकार है दहशतगर्द। जनता को गुमराह कर रहे हैं ये लोग, जनता को बना रहे, बेवकूफ बना रहा, वो खुद पागल खाना ये बच्चे लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के हिस्सा है। ये सरकार पागल खाने की दुकान है, फैक्ट्री है ये फैक्ट्री है पागल खाने की। ये राम मंदिर की चोरों का माल खा के ये पागल खाना है ये पूरा हिंदुस्तान का। जो उसके खिलाफ आवाज उठाते ना, उसके खिलाफ उठाते क्या, ये टुकड़े टुकड़े गेम है, ये कहाँ से खर्चा आ रहा, ये कौन दे रहा, ये क्या कर रहा, ये अंजाम डालेगा उसको, इसको धंधा हो गया, फैक्ट्री है ये। अपने खिलाफ आवाज नहीं उठी देती। जनता के लिए आवाज है, जनता का आवाज दबाते ये, और जनता किसान का आवाज भी दबाया से। जनता को कुछ भी मांगेगा ना उसको आवाज दबाएगा। क्या ये खालिस्तानी है, ये अलगाववादी है, ये आतंकवादी है। आतंकवादी तो खुले, ये नेता है ना, सब आतंकवादी है, सब खूनी नारा है। और मेरे 44 फौजी भी ये लोगों ने मरवाया। किसने मरवाया? अमित शाह ने। ये लोग कह रहे हैं हम संसद, और मोदी ने मरवाया। मेरा 44 बंदा दो कह रहे हैं मोदी और अमित शाह अमित शाह ने, मोदी ने मरवाया और राजनाथ ने मरवाया। पता ऐसा बातों करना अच्छी बात नहीं। ये बताइए, ये बातें करने की अच्छी बात नहीं है। पुलिस की धमकी बनती है, पुलिस की धमकी जनता को देने की कोशिश नहीं। इसका हक अधिकार के लिए अमित शाह कहते हैं कानून से चले गए देश। कौन? ये देश कानून से चले। कौन कह रहे कानून? कानून मंत्री रविशंकर खुद पागल खाना था, कौन सा कानून बना के गया? और आज तक कोई लड़की सुरक्षा है? आजकल लोगों की लड़की सुरक्षा है, आजकल के बच्चे किसी की सुरक्षा है? ये कानून बानून से बने उसके अंदर में डाल दे। ये सब आप खुश नहीं है मोदी सरकार से? मोदी सरकार के सूट क्या, ये पूरी आरएस की पार्टी से और मोदी सरकार से ये चोर इकट्ठे। हम जनता ना जागरूक हो गए, ये जनता पागल खाने से जागरूक हो गए। ये अडानी अंबानी की पार्टी है, ये देश रोही है ये। यहाँ लोग क्यों नहीं आ रहे उतने ज्यादा? अरे मेरे देश खा गया देश के, ये तो जनता को वोट पड़ेगा जब पता पड़ेगा ना। आप क्या बेवकूफ बना रहे? आप हिंदुस्तान की पुलिस को धमकी बता रहे जनता को, इसका हक अधिकार दे दे। मोदी का कौन सा अधिकार हक दिया? ये है ना, देश को गुमराह मत कर। मोदी पागल खाना है, अब सवाल हमारी पागल खाना है ये देश को बेवकूफ बनाता है ये। जनता इतनी फ्रस्ट्रेटेड है, इतनी ज्यादा इस सरकार से उब चुकी है कि मैं मेरा सवाल भी नहीं सुना चाहती, अभिभावक होंगी किसी की। लेकिन बड़ा सवाल फैक्ट्री है ये पागल खाने की फैक्ट्री है अडानी अंबानी की। ये देश वही है, आज मेरा देश बेच के खा गया। किसको बता रहे जनता को गुमराह करके? ये फलाना है, ढोकला पहुंचा, क्या जनता जानती नहीं है? जनता एक पोल जानती है, एक पोल सरकार का। जनता तो कह रही है मोदी है तो मुमकिन है। कौन कह रहा? इसके मोदी है तो सुरक्षित है। अरे इसका चोर कह रहे सनातनी, क्योंकि दुकान बंद हो गई, जनता जागरूक हो गई, दुकान फैक्ट्री बंद हो गई। ये चोर बटेरे भाई है ये अडानी अंबानी, ये बनिया मारवाड़ी, ये काला बाजारी चोर चट्टे। कहते हैं मोदी सरकार पीछे नहीं हटती है, एक बार जो फैसला लेते हैं मोदी सरकार अपने फैसलों से पीछे नहीं हटते। ये इज्जे की फौज है, ये इज्जे की फौज है। ज्यादा बोल लेंगे नहीं, ये चुनाव आयोग को हटा दे, अपना पता पड़ जाएगा। चुनाव आयोग को हटा दे, पता पड़ जाएगा कि इज्जे की फौज का क्या हाल होगा। चुनाव आयोग को हटा के बात कर। का गुस्सा जायज है, गुस्से की बात नहीं है। क्या कहेंगे? अधिकार दे दे, बच्चे का अपना अधिकार दे दे। और ये पेपर लीक हुआ उसका जवाब दे, पेपर लीक हुआ उसका जवाब दे, बच्चे को पास कर दे, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे। और ये सारे नेता बैठे थे
जितने बीजेपी में चोर चोर बटेरे भाई, ये रांगा बिल्ला, सारे रांगा बिल्ला, ऊपर से नीचे तक सारे रांगा बिल्ला। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज, कानून मंत्री रांगा बिल्ला, इसके बाद ये रांगा बिल्ला, ये सारे ये निर्मला सीतारामन रांगा बिल्ला, और ये मुरमुरी सब रांगा बिल्ला, पूरा कैबिनेट का पूरा कैबिनेट रांगा बिल्ला, पूरा कैबिनेट रांगा बिल्ला। चलिए पूरे जवाब दे, जवाब जनता का जवाब दे। 2014 का जवाब दे। ये राजधानी है, ये दिल्ली के पेपर है, ये पता, ऑल इंडिया पेपर है, ये ऑल इंडिया पेपर है, ऑल इंडिया है दिल्ली। ये बच्चे के पेपर है ना, पूरे हिंदुस्तान में चलते हैं, देश विदेश में चलता है ये पेपर। हिंदुस्तान आपका सम्मान करते हैं, आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। मुझे थोड़ा और लोगों से बातचीत करने दीजिए, छात्रों से भी बातचीत करना जरूरी है। दे दो बच्चे को, पास करके दे दो बच्चे के साथ, धोखाधड़ी ना करो, बेवकूफ मत बनाओ बच्चे को। बच्चे जागरूक है सारे, सबको पास करके उसको पेपर दे दो। बड़ी बात, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए हमको। इस्तीफे की मांगे, सवाल वहीं पे, हाँ सवाल वहीं पे। अम्मा बच्चों से बात करने दीजिए, सवाल घूम करके वही आ जाएगा। इस्तीफे की मांगे, 20 तारीख को बड़ी कॉल दे दी है कि संसद घेराव किया जाएगा, मोदी सरकार से सवाल किए जाएंगे। तो सही कह रहे हैं, जैसे 20 तारीख को मानसून अपना स्टार्ट हो रहा है, तो हाँ सेशन स्टार्ट हो रहा है अपना जो, और हमें विश्वास है। देखो लोग ना, मैं घर पे बैठा, मैंने रील में देखा कई लोग झूठ बता रहे हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी में कोई नहीं आ रहा, बट मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कई सारी भीड़, आप दिखा सकते हो मैम, लोग बहुत सारा बदनाम कर रहे हैं। कल वायरल हुए जैसे दीपके जी तिरपाल के लिए लड़ रहे हैं बच्चे, परसों बहुत तगड़ी बरसात हुई थी, भिड़ंत होती है पुलिस के बीच में। तो मैम कल दीपके जी ने पैर भी छुए पुलिस वाले के, पर उन्होंने धक्का दिया, तो ये बहुत बड़ी गलती है। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा मैम, जैसे कि आज जो सरकार है सत्ता में, हम उससे सवाल करते तो हमें एंटी नेशनल बोलती है, टुकड़े टुकड़े गैंग बोलती है, तो ये गलत है क्योंकि हम आवाज उठा रहे हैं। और ये हमारे साथ नहीं, कई सारे यहाँ पे धरने हुए हैं, जैसे महिला प्रोटेस्ट हुआ है, किसान आंदोलन हुआ है, उनको भी बहुत सी चीजें बोली गई थी, खालिस्तानी है, ये है वो है, तो ये गलत है। क्या लगता है, जैसे आपने कहा कि पहले ही प्रोटेस्ट में, 20 तारीख को ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ जाएगा या खत्म हो जाएगा? क्योंकि इसी जंतर मंतर में पहलवानों का भी ऐसे ही कॉल था, उसी दिन प्रोटेस्ट खत्म करा दिया। देखो मैम, मैं तो चाहता हूँ ये प्रोटेस्ट आगे बढ़े। देखो इस्तीफा की तो हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि आज अभी 2014 से अभी तक सरकार ने किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। रेल कितनी दुर्घटना होती है, मानते सरकार अहंकारी, इसमें इस्तीफा नहीं होते। बिल्कुल मैम, मेरे को लगता है, पर मुझे इतना विश्वास है कि कांग्रेस जनता पार्टी ने पूरे भारत में उनके मुद्दे को उठाया है, क्योंकि आज तक कोई मुद्दा नहीं उठा रहा था। हमारे 22 से 23 बच्चे मरे हैं जो नीट की परीक्षा दे रहे थे, और भी कई सारे एग्जाम हैं जो लीक हुए हैं। तो मैम मैं इससे ये चाहता हूँ कि मुझे खुशी है कि कोई तो आवाज उठा रहा है इस जनता की। क्या लगता है 20 तारीख को यहाँ शक्ति प्रदर्शन होगा, लोग भीड़ में आएंगे, छात्र आएंगे, माँ बाप आएंगे? बिल्कुल मैम, बिल्कुल आएंगे, और मुझे विश्वास, और मैं भी हो सकता है अपने पापा को लेके आऊँ, अपनी फैमिली को लेके आऊंगा मैम। आप आएंगे 20 तारीख को? चले, तो ये देखिए यहाँ पर साफ तौर पर इन लोगों का विश्वास है, इन लोगों का कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आने वाली 20 तारीख को जम करके यहाँ पर जो है शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा और सरकार को जिताया जाएगा। संसद घेराव ऐलान किया गया है 20 जुलाई को। क्या लगता है, प्रदर्शन नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा या उस दिन खत्म हो जाएगा? पहले मैं बता दूं नेताओं के बारे में, अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है। बुरा ना मानो तो एक बात कह दूं, इन कमीने घटिया नेताओं के हाथों वतन बिक रहा है। सोनम वांगचुक कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, लोग कुछ सोनम वांगचुक का चेहरा देखकर जुड़ रहे हैं इससे। वो व्यक्ति आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, बीच में उनकी हालात भी ख़राब हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मतलब सरकार का कोई भी पदाधिकारी उनसे मिलने नहीं आ रहा है। आप ये बताइए, क्या ये अंग्रेजी शासन? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने के बाद भी सरकार जो है जानी चाहिए, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान गए तो क्या पता दूसरा धर्मेंद्र प्रधान बैठा दिया जाए। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सरकार खुद करप्ट है ना पूरी तरीके से। मानते ऊपर से पूरा सिस्टम खराब है, पूरा सिस्टम चेंज होगा। अगर पूरा सिस्टम चेंज होगा तभी कुछ सुधार आ पाएगा, नहीं तो कुछ सुधार नहीं आ पाएगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के बाद भी सिस्टम को चेंज करना है। आखिरी सवाल, क्या लगता है 20 तारीख को यहाँ पर एक शक्ति प्रदर्शन हो सकता है, अच्छी खासी तादाद में लोग हो सकते हैं? शक्ति प्रदर्शन तो 20 तारीख में पता चल जाएगा। यूथ को हल्के में ले रही है सरकार, पहले से बताने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि किसानों को हल्के में लिया था, वापस लौटना पड़ा था सरकार को। अब यूथ को भी हल्के में ले रही है, वापस लौटेगी। और बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। देखिए 20 तारीख का ऐलान है और 20 तारीख में अभी बहुत समय है।
बड़ा सवाल ये सोनम वांगचुक की जो तबीयत है वो लगातार जो है कम होती जा रही है, उसके उनके वाइटल्स लगातार जो है घट रहे हैं। ऐसे में क्या 20 तारीख से पहले कोई बड़ी कॉल होगी या बड़ा कुछ हो जाएगा? और जब 20 तारीख आएगी तो क्या वाकई में कॉकरोचेस यहाँ से बाहर निकल करके संसद कूच कर पाएंगे? यही बड़ा सवाल है। 20 तारीख के बाद सीजेपी के लिए एक नया रास्ता निकलने वाला है उनके प्रदर्शन के लिए, या उनका प्रदर्शन खत्म होने वाला है? फिलहाल इन्हीं सवालों के साथ इस रिपोर्ट के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए 4PM।